अस्सलाम वालेकुम। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ है। इसमें आपका ताल्लुक़ अगर पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो तनख्वाह है वो 2,25,000 से स्टार्टिंग है। इसकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 2,25,000 और कम से कम तनख्वाह इसकी 70,000 रुपये है। मैं नहीं कह रही, एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें मेल फीमेल सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होना है, गवर्नमेंट की नौकरियां हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, मेरे साथ बने रहना है। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूँ, दुबई की जॉब्स भी बताती हूँ और इसके साथ साथ ऑनलाइन काम भी बताती रहती हूँ। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। लेकिन तीसरा काम जो सबसे ज़्यादा अहम होता है और मैं हमेशा कहती होती हूँ, वीडियो को आपने सदका जारिया के तौर पर ज़रूर शेयर करना है, ताकि अगर ये आपसे मुतल्लिक नहीं है तो जिनसे मुतल्लिक है वो इस पर अप्लाई करें। ठीक हो गया, ताकि हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। ठीक है जी, चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इसमें जो सीटें आई हैं वो डाटा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की हैं, इकोनॉमिस्ट की हैं, लॉ ऑफिसर है, उसके बाद मीडिया एडवोकेट स्पेशलिस्ट है, वीडियोग्राफर है और मैनेजमेंट एग्जेक्टिव है। उम्र की हद इसमें 40 साल तक है और इसमें जिनके पास एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है, अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है जी, हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो इसमें पोस्ट है वो डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट की है, जिसमें अगर आपने बैचलर्स डिग्री है, स्टैट में है, मैथ में है, कंप्यूटर साइंस या इससे मिलती जुलती किसी फील्ड में है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर तनख्वाह 2,25,000 इसकी तनख्वाह है। सीटें इनमें कम हैं, लेकिन अल्लाह नवाजने पे आए तो वो एक सीट भी आपकी हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है, इसलिए आपने ये चांस बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ अगली जो है वो इकोनॉमिस्ट की है। मास्टर्स डिग्री जिनका इकोनॉमिक्स में है, स्टैट में है, मैथ में है और यहाँ पर इन्होंने जो 35 साल लिखा हुआ है आपने इसमें +5 ईयर ऐड कर देने हैं। इसकी जब डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाऊंगी उसमें लिखा हुआ है 5 ईयर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक हो गया। मास्टर्स डिग्री जिनका इकोनॉमिक्स में है, स्टैट में है, मैथ में है या इससे रिलेटेड फील्ड में है वो इकोनॉमिस्ट पे कर सकते हैं। इसकी तनख्वाह 2,25,000 रुपये इसकी तनख्वाह है। आगे है लॉ ऑफिसर। मेरी बहनें पूछ रही थी, एक मैसेज आया था कि जी LLB के लिए कोई बता दें। होप सो कि आप मेरी वीडियो देख रही हो, और अगर आप देख रही हुई ना LLB वाले तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। ठीक है जी, लॉ ऑफिसर हैं LLB और इसमें भी जो है 1,75,000 इसकी तनख्वाह है। उसके बाद आगे चलते हैं, मीडिया एंड एडवोकेसी स्पेशलिस्ट की हम बात करते हैं, जिनका बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज्म है, मैस कम्युनिकेशन है, फाइन आर्ट्स में है, डिज़ाइनिंग या इससे मुतल्लिका फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपकी मतलब कोई भी मास्टर्स इन इससे रिलेटेड फील्ड में आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जिसमें ये सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, आपके मास्टर्स में, तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तनख्वाह 2,50,000 रुपये है। ये बिल्कुल सच्ची तनख्वाहें हैं भाई, इसमें कोई वो नहीं होता कि यहाँ कुछ बताया और बाद में अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए तो वो कुछ और करें, ऐसा नहीं होता। ये गवर्नमेंट का इदारा है, बाकायदा गवर्नमेंट की ये सीटें हैं। उसके बाद चलते हैं वीडियोग्राफर की तरफ। मेरे बहन भाई जिनका बैचलर्स डिग्री इन मीडिया साइंस है या फिल्म प्रोडक्शन है या मीडिया प्रोडक्शन है, वीडियो प्रोडक्शन है, वो लोग इस पर वीडियोग्राफर पर कर सकते हैं। 1,75,000 इसकी तनख्वाह है। इसके साथ ही चलते हैं आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा मैनेजमेंट एग्जेक्टिव है। बैचलर्स डिग्री जिनका लॉ में है या जिनकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है बैचलर्स, या जिन्होंने बैचलर्स जो है इकोनॉमिक्स में किया है, या बैचलर्स फाइनेंस में है, या मैथ्स में है, या स्टैट में। देखिए, अगर आपने BA किया हुआ है ना और उसमें आपने कोई भी इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स
बीकॉम किया हुआ है और उसमें भी लॉ की होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बीएससी जिसमें अगर उसमें आपने मतलब आपने कोई भी ग्रेजुएशन अगर किया है ना और उसमें इनसे मुतल्लिक आपने एक भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें 28 साल लिखा है प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, तो 33 साल, इसमें कोई तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। और इसमें 3 सीटें हैं और 70,000 इसकी तनख्वाह है। क्लियर हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी सिर्फ हम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, टेस्ट और इंटरव्यू। इसका पहले आपको जो है ना लेटर आएगा, लेटर भी आ सकता है, बल्कि इसका लेटर ही आपको आएगा। नहीं, इसका हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसकी कॉल आ सकती है और आपको ईमेल आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, अप टू सम एक्सटेंट इट डिपेंड्स कि वो उनका डिपार्टमेंट क्या मतलब इस पर डिसीजन वो लेता है। पहले इसका टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब टेस्ट के ऊपर जी टेस्ट में क्या आएगा, सबसे बड़ा सवाल, जब भी मैं टेस्ट का नाम लेती हूँ ना, आप भी टेस्ट में क्या आएगा भाई, टेस्ट पे पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, देख लीजिएगा, ठीक है। उन किताबों को पढ़ें भाई, वही किताबें हैं, वही चीज़ें हैं और हर टेस्ट में वही चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में अभी वर्क कर रहे हैं वो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। और इन्होंने कहा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स क्राइटेरिया फॉर द मेंशन्ड पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन। और ये इन्होंने वेबसाइट बता दी है। ये जनाब कौन सी अखबार में आया है, पहले मैं आपको ये भी साथ बता दूं। आज 16 नवंबर है और 15 नवंबर बुध के दिन डॉन न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट आई है। और उन्होंने कहा है जी 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, यानी कि जो है अल्लाह भला करे 30 नवंबर इसकी आखिरी तारीख होगी। आए जी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका पहले आपको बता देती हूँ, आ जाए। अच्छा ये देखें जी, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली हुई है। कौन सी है ये, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी मुकम्मल, इसका लिंक मैं लगा दूंगी, ठीक है। तो अब आप पहले अप्लाई करने का तरीका सीख लें। ये देखें, ये अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सही है। ये देखें यहाँ हमने क्लिक किया, अभी ये खुल जाता है। तो फिर आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। उसके बाद ये देखें जी, कंपटीशन कमीशन जॉब्स पोर्टल हमने खोल लिया, सही हो गया भाई। ये बस कैमरा हाथ में पकड़ के बनानी होती है, ऐसे ही बनती है। खैर आप लोगों को तरीका तो समझ आ जाता है ना, असल चीज़ ये होती है, बाकी हमने स्टाइल स्टूल इतने थोड़ी मारने होते हैं कोई बात नहीं। अच्छा जी ये देखिए, उसके बाद ये रजिस्टर लिखा हुआ है ना, हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सही है। ये देखेंगे रजिस्टर पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे सामने कौन सा इंटरफेस खुल रहा है, ये लें जी, यहाँ हमने रजिस्टर करना है। तो आपने सबसे पहले ज़ाहिर है जिस तरह से वो पोर्टल होता है प्रॉपरली आप लोग रजिस्टर करते हैं, अपना CNAC लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं और उसके बाद आपने करना है साइन अप। जब साइन अप करेंगे तो आपका पूरा वो जो एक प्रॉपर जो आप फॉर्म फिल करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, तो वो आपने यहाँ से करना है। वो तो आप लोगों को करना आता है, वो तो मेरे ख्याल में मुझे बताने की भी इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद आपने जो है ना यहाँ से साइन इन करना है। तो पहले क्या करते होते हैं रजिस्टर, उसके बाद आपने करना है साइन इन और फिर आपने इस तरह से ऑनवर्ड जो है ना इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट भी है इसके, ये मैं आपको ये भी साथ ही दिखा दूं कि ये देखें जी 15 नवंबर वेडनेसडे डॉन में ये आई हुई है, सही है जी। तो ये सारी चीज़ें मैं सारे लिंक्स लगा दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ये सारे लिंक्स देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा और मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मैं आपको अप्लाई खुद अपना डाटा एंटर कर सकूँ या जहाँ तक मैं एक्सेस कर सकूँ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हर जॉब में अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करना डेट इज़ नॉट राइट फॉर एनी कैंडिडेट। और एक लाइक मेरे जैसा जिसने अप्लाई ना करना हो, जो ऑलरेडी जॉब में हो, तो फिर मेरे लिए वो मुनासिब नहीं होता है। सारा हम अपनी इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं दे सकते, मैंने तो रोज़ ही आपको जॉब्स बतानी होती है, इसलिए जो मैक्सिमम जहाँ तक मैं आपको बता सकती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी खुद भी मेहनत किया करें, कोई भी मुकम्मल तौर पर इतना नहीं कर सकता, लेकिन आप जो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं ना वो कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत किया करें। और इसके साथ दूसरा काम किया करें कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें यार लाइक भी किया करें भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और इसके साथ साथ खूब मेहनत किया करें। बेशक मेहनत करने वाले जो होते हैं ना वो निकल जाते हैं, अल्लाह उनको ऐसी मंजिलें अता करते हैं कि भाई पहाड़ भी रास्ता देते हैं। मैं तो हमेशा कहती थी मेहनत किया करें, ख़ुद को मेहनत का आदी बनाएं और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें
दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।